नमस्कार, शब्दसाची बिंद के इस समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्राची अंबर। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में सीएम से मिलने भोपाल जा रहे जंजीरों से बंधे किसानों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रीवा हाट में उमड़ी भीड़, करवा चौथ दीपावली की जोरदार खरीदारी। रीवा में भीषण हादसा, तेज रफ्तार कार में सवार 5 युवक गंभीर। सुहागी घाटी में ट्रक की चपेट में आई कार, 1 की मौत 4 गंभीर। रीवा के समान ओवरब्रिज में हादसा, 1 युवक की मौत 5 गंभीर। रीवा में स्कूल जाते समय नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। रीवा में भगवान राम पर आपत्तिजनक पोस्ट, युवक गिरफ्तार। रीवा में धान समर्थन मूल्य पंजीकरण की तिथि बढ़ाने की मांग। रीवा में बाइक की टक्कर से युवक की मौत। रीवा में मामा भांजे के विवाद में 5 वर्षीय मासूम की मौत। रीवा में मंदिर मूर्ति तोड़फोड़ पर विधायक को फटकार, युवक बोला नेतागिरी मत दिखाओ। रीवा में आरएसएस के पथ संचलन व शारीरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में उमड़ी स्वयंसेवकों की भीड़। सतना में तंत्र मंत्र के नाम पर महिलाओं से ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का सदस्य गिरफ्तार। सतना में घर के स्टोर रूम में मिला 11 फीट का अजगर। सिगरौली में रामलीला के रावण की संदिग्ध मौत। रीवा में निकाली गई श्री राम धर्म यात्रा, गरबा विजेताओं का किया गया सम्मान। मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड बारिश के बाद 10-12 अक्टूबर को मानसून लेगा विदा। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा में भारतीय किसान मजदूर संघ के नेतृत्व में जंजीरों से बंधे किसान मंगलवार को भोपाल में सीएम से मिलने के लिए कलेक्ट्रेट से जैसे ही आगे बढ़े, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। किसान संगठनों ने इस कार्रवाई पर गहरी आपत्ति जताई। सेवा सहकारी समिति बीड़ा में गत वर्ष धान खरीदी का 1 करोड़ 28 लाख रुपए का भुगतान लंबित होने से नाराज किसानों ने कई बार प्रशासन से मांग की। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला से भी मुलाकात कर भुगतान की अपील की गई, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। इसलिए विश्वनाथ चोटेला सहित किसान बेड़ियों से जकड़े भोपाल रवाना हो रहे थे। इसकी जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंच गया। प्रशासनिक अधिकारियों ने किसानों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। आखिरकार पुलिस ने सभी को वाहनों में बिठाकर गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस संबंध में प्रशासनिक अधिकारी बोलने को तैयार नहीं। जिम्मेदारी पुलिस पर डाल दी गई। इस कार्रवाई से किसानों में रोष बढ़ गया है। हमारी मांगे, सबसे प्रमुख मांग है कि सिमरिया के बेड़ा सेवा सहकारी समिति और धान खरीदी केंद्र में पिछले साल 63 किसानों का 1 करोड़ 28 लाख धान खरीदी गई, लेकिन आज तक भुगतान नहीं हुआ। और वहां इस तरह से कमी दिखा दी गई कि किसानों से धान खरीदी नहीं गई है। इस संबंध में तमाम हम जिला प्रशासन, कलेक्टर, संभाग प्रशासन, यहाँ तक कि हमने डिप्टी सीएम सब तक को आवेदन दे करके और 63 किसानों के धान भुगतान के मामले को लिखा पढ़ी की, और केवल जिला प्रशासन, संभाग प्रशासन और डिप्टी सीएम तक केवल आश्वासन देते रहे। 1 साल से हम लोग लगातार इस संघर्ष हमारा लोगों का जारी है। और तमाम तरह की बिजली चाहे समस्या हो, एक आवारा पशुओं की समस्या है और किसानों खाद की समस्या है। रीवा और भिंड जिले में जो पुलिस प्रशासन द्वारा किसानों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुई है, उसकी उच्च स्तरीय जांच करके और जो दोषी पाए जाए उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई को लेकर के आज हम तमाम किसान, हमारे भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने हाथ पैर में बेड़ियां डाल करके और कलेक्ट्रेट के सामने से रेलवे स्टेशन तक हम लोग पद यात्रा करेंगे। और इसके बाद फिर ट्रेन से जा करके, और कल 8 अक्टूबर को हम रेलवे स्टेशन के पास में नीलम पार्क है, वहाँ फिर एकत्रित होंगे और सीएम हाउस फिर इसी तरह से हाथ पैरों में जंजीरें डाल करके सीएम हाउस तक जाने का काम करेंगे। मन में जो उनका जो भुगतान नहीं हुआ है, उसके
इसके संबंध में शासन को लेटर लिखा हुआ है और इनकी जो संबंधित दोषी है उनकी रिकवरी। रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित रीवा हाट के दूसरे दिन बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। आगामी करवा चौथ और दीपावली के त्योहारों की तैयारियों में जुटे शहरवासियों ने हाट में खरीदारी का जमकर लुत्फ उठाया। इस 3 दिवसीय आयोजन में स्थानीय कला, हस्तशिल्प और सांस्कृतिक प्रदर्शनियों का अनूठा संगम देखने को मिला। लोग अपनी परंपराओं को जीवंत रूप से अनुभव कर रहे हैं। कार्यक्रम का समापन कल 8 अक्टूबर को होगा, जिसमें मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। आयोजन में पल्लवी खन्ना, चेतना मिश्रा, मीता सिंह, अनुराधा श्रीवास्तव और ईशा पुरी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस बार रीवा में हमने बहुत ही कोशिश की है कि रीवा हाट को बहुत ही बेहतर बना सकें। हमने तो शुरू से जैसे पिछली बार किया था, हमने सिंगिंग कंपटीशन बच्चों के लिए रखा ही है। इसके बाद हमने आज 7th है, हमने जरी जेवर एक शो केस किया हुआ है, जहाँ पे एग्जिबिटर्स खुद अपने कपड़े को लाइक ब्राइडल शोकेस होता है, लाइक फेस्टिवल शोकेस के लिए हमने वो उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है और बहुत सारे पार्टिसिपेंट बहुत ही उत्साहित होकर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो कुछ 7:30 के अराउंड ये प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है एंड वी होप दैट इट गोज़ वेरी सक्सेसफुल। इसके अलावा हमने कल भी जो अवॉर्डेड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स हैं, एक है वो जो बहुत ही अच्छे हैं, उनको हमने बुलाया। ये हमारी रीवा की विरासत है और हम चाह रहे हैं कि ये रीवा के लोगों के रूबरू हो, लोग उन्हें जाने। हाय, मैं हूँ रिया चमड़िया, बादशाही गोल्ड चाय सतना से। तो चाय तो बहुत ही हमारा एक रग में खून दौड़ता है तो दूसरे में साथ में चाय भी दौड़ती है। दिस इज़ वेरी कॉमन। सो असली चाय लोगों को सच में नहीं पता है कैसी होती है, चाय का टेस्ट क्या होता है। सो सबसे प्रीमियम क्वालिटी की चाय हम लेके आए हैं, MP लेवल की, इंडिया लेवल की। मेरा चैलेंज है, ये बेस्ट चाय है। तो ये हम लेके आए हैं बादशाही गोल्ड की। वी कॉल इट 11,000 वोल्ट का झटका एंड ट्रूली फ्रेशनेस का झटका लगता है। मैं 5 साल से जब लॉकडाउन हुआ है तभी से मैंने शुरू किया है। मैं बहुत सारे एग्जीबिशन कर चुकी हूँ। यहाँ रीवा हाट में पिछली बार भी लगाई थी, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। अब इस बार देखती हैं क्या होता है। रीवा शहर के समान थाना क्षेत्र अंतर्गत उर्राहट मोहल्ले के समीप विशाल मेगा मार्ग पर बीती रात करीब 1 बजे एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे नीम के पेड़ से जा टकराई, जिससे पेड़ टूट गया और कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इस भीषण हादसे में कार सवार 5 युवक अंकित मिश्रा, अजय सिंह बघेल, सचिन सिंह, वैभव सिंह और अक्षय सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी रीवा जिले के निवासी हैं। परिजन सुखेंद्र सिंह के अनुसार युवक जनता कॉलेज के पास एक होटल से लौट रहे थे और कार अक्षय की जीजा की थी, जिसे बिना बताए ले जाया गया था। 3 युवक सचिन, वैभव और अजय की हालत नाजुक है, जिनमें 2 वेंटिलेटर पर हैं, जबकि बाकी को निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रीवा प्रयागराज हाईवे की सुहागी घाटी में तड़के करीब 5 बजे एक भयानक सड़क हादसा हो गया। रीवा से उत्तर प्रदेश की ओर जा रहे नारियल से लोड ट्रक ने अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गया, जिससे चालक की घटनास्थल पर ही ट्रक के नीचे दबकर मौत हो गई। ट्रक पलटने से नारियल सड़क पर बिखर गए, जिसकी चपेट में उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र की ओर जा रही एक कार भी अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सुहागी थाना प्रभारी पवन शुक्ला ने बताया कि स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने तत्काल रेस्क्यू कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत सामान्य बताई जा रही है, जबकि मृतक के शव को पीएम के लिए मरचुरी में रखा दिया गया है। बता दें कि इस घाटी में लगातार हादसे हो रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। रीवा शहर के समान थाना क्षेत्र में समान ओवरब्रिज पर तेज रफ्तार बोलेरो के चालक ने लापरवाही से साइड बदलते हुए एक कर 3 बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जिसकी पहचान रितेश मिश्रा निवासी हटवा के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार रितेश सतना की ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करते थे और अपनी पल्सर मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे, लेकिन बेटे के घर पहुंचने से पहले ही यह भयावह हादसा हो गया, जहां टक्कर के बाद अनियंत्रित बोलेरो पलट गई और एक बाइक उसके नीचे दब गई, जबकि तीनों 2 पहिया वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को प्राइवेट वाहनों से तत्काल अस्पताल भेजा। बोलेरो सवारों को गिरफ्तार कर लिया गया तथा मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह करीब 10
10 बजे एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई। कक्षा 12वीं की छात्रा शासकीय विद्यालय के लिए साइकिल से घर से निकली थी। घर से करीब 2 किलोमीटर दूर बगीचे के पास आरोपी मोहम्मद इरफान ने उसकी साइकिल में ताला लगा दिया और चाबी अपने पास रख ली। आरोपी ने छात्रा को जबरन सुनसान झाड़ियों में ले जाकर दुराचार किया। छात्रा के शोर शराबे पर आसपास के लोग पहुंचे तो आरोपी फरार हो गया। परिजनों को सूचना मिलने पर पीड़िता उनके साथ थाने पहुंची, जहां रिपोर्ट दर्ज कराई गई। रीवा से महिला पुलिस अधिकारी बुलाई गई और पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया है। थाना प्रभारी अवनीश पांडे ने बताया कि आरोपी छात्रा को जानता था और उसका पीछा कर रहा था। वारदात के बाद भागते आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई जारी है। रीवा में एक युवक ने सोशल मीडिया पर भगवान राम पर अमर्यादित टिप्पणी करते हुए तमिलनाडु के त्रिची जिले में 30 सितंबर को एंथम तमिल संगम ग्रुप द्वारा भगवान राम का पुतला जलाने और अपवित्र करने की घटना का समर्थन किया तथा वायरल वीडियो शेयर किया, जिसकी शिकायत बजरंग सेना ने थाने में दर्ज कराई, जहां पुलिस ने तत्काल मामला पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और विभिन्न धाराओं में कार्रवाई शुरू की। बजरंग सेना ने इसे भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताते हुए कड़ी निंदा की और ऐसे लोगों को देश से निकाल देने की भी मांग की। जबकि थाना प्रभारी जेपी पटेल ने कहा कि युवक की भड़काऊ पोस्ट से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने का खतरा था, इसलिए त्वरित गिरफ्तारी की गई। उधर तमिलनाडु में दक्षिणपंथी संगठनों की शिकायत पर पुतला दहन के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मेरा नाम रामशंकर पांडे सत्यम, जिलाध्यक्ष बजरंग सेना। जैसे ही ये बात हमारे संज्ञान में आई तो हमने उनके नजदीकी थाना जो जहाँ का ये गांव का है बैकुंठपुर थाने में हम लोग तुरंत गए अपने साथियों के साथ और टीआई साहब से मुलाकात की और ये पूरा विषय उनके संज्ञान में लाया, बताया उनको। उन्होंने तुरंत बिना समय गवाए एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज करते ही कुछ घंटों में पूरी जांच करके उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर और जेल भेजा गया। युवक का नाम है सवेंद्र साकेत। हम लोग चाहते हैं कि इस तरह का अगर विषय कहीं भी हो, किसी प्रकार से भी हो, हमारे युवा साथी अगर हैं उसको जान रहे हैं तुरंत हम लोग को जानकारी दें और बजरंग सेना तुरंत उस पर एक्शन लेगी, क्योंकि ऐसे धर्म विरोधी व्यक्तियों को तो यहाँ भारत में रहने योग्य ही नहीं है, पर अगर ऐसा करते हैं तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई प्रशासन द्वारा की जानी चाहिए। कल हमें थाने पे रामशंकर पांडे जो बजरंग सेना से आते हैं उनके द्वारा जो है थाने में एक शिकायत की गई थी, जिसमें ये बताया गया था कि एक व्यक्ति के द्वारा जो ग्राम कटकी का रहने वाला है उसके द्वारा जो है हिंदू धर्म को ठेस पहुँचाने वाली आपत्तिजनक पोस्ट की गई है, जिसके शिकायत पर हमने तत्काल थाना में 299 BNS के तहत मामला पंजीबद्ध किया था और आरोपी को हमने तत्काल गिरफ्तार किया। रीवा जिले के कृषि उपज मंडी करहिया परिसर में पहुंचे किसान नेता सुब्रत मणि त्रिपाठी ने खाद्य संकट से जूझ रहे धान उत्पादक किसानों से मुलाकात कर केंद्रीय कृषि मंत्री, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश और जिला प्रशासन से आग्रह किया कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर को बढ़ाई जाए, क्योंकि किसान खाद की कमी से परेशान है और 3 से 5 अक्टूबर तक आधार सर्विस बंद होने से कई पंजीकरण छूट गए। वहीं मंडी पहुंचे किसानों ने बताया कि अब लाइनें कम है, लेकिन डीएपी एवं एनपीके खाद नहीं मिल रही है, केवल यूरिया उपलब्ध है, जिस पर सुब्रत ने जोर देकर कहा कि यूरिया के साथ डीएपी एनपीके उपलब्ध कराई जाए। पंजीयन की जो धान समर्थन मूल्य में खरीदी के लिए जो पंजीयन किया जा रहा है उसकी तिथि बढ़ाई जाए। लगातार कहीं ना कहीं सर्वर की समस्या रहती है, कहीं नेटवर्क की समस्या रहती है, किसान लगातार परेशान है। आपसे हम विनम्र आग्रह करते हैं कि धान के समर्थन मूल्य में खरीदी के लिए जो पंजीयन किया जा रहा है उसकी तिथि बढ़ाई जाए। कृषि उपज मंडी समिति में जो विपणन संघ का गोदाम है वहां से किसानों को पहले टोकन मिलते थे, फिर यहीं से खाद की पर्ची कटती थी और फिर वो खाद लेने चोरहटा गोदाम जाते थे। आज भी वही हाल है, टोकन बंद हो गए, लेकिन किसानों की खाद के लिए यही मूल्य का भुगतान करते हैं और चोरहटा गोदाम से जाके खाद देते हैं। इस व्यवस्था को बदला जाए, मंडी प्रांगण से ही या कि जितने भी डबल लॉक हैं जहां से किसानों को खाद की पर्ची दी जाए वहीं से किसानों को खाद दी जाए।
रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में ग्राम चौड़ी लालगांव निवासी अंबुज प्रजापति की मौत हो गई। बाइक की टक्कर से गंभीर चोट लगने के बाद अंबुज को संजय गांधी अस्पताल रीवा लाया गया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। बताया गया है कि मृतक सड़क किनारे खड़ा था, तभी तेज रफ्तार बाइक सवार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और बाइक सवार की तलाश कर रही है। रीवा जिले के जनेह थाना क्षेत्र में मामा भांजे के बीच पैसों के लेन देन को लेकर हुए विवाद ने भयावह रूप ले लिया। लाठी डंडों से मारपीट के दौरान जनेह निवासी मयंक प्रजापति की मां अपनी गोद में 5 वर्षीय मासूम बच्चे को लेकर बीच बचाव करने पहुंची। इस दौरान किसी ने अचानक धक्का दे दिया, जिससे बच्चा हाथ से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल स्थानीय अस्पताल ले गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों ने मामा पक्ष पर मारपीट से मौत का आरोप लगाया है, जबकि कुछ का कहना है कि गोद से गिरने का असर था, जिस पर जनेह थाना प्रभारी ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर पोस्टमार्टम कराया और शव परिजनों को सौंप दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। रीवा जिले के मनगवा क्षेत्र में बूढ़ी माता मंदिर में रविवार को अज्ञात लोगों ने मूर्तियां खंडित कर दी। माता की मुख्य मूर्ति के अलावा हनुमान, गणेश व नंदी की प्रतिमाएं तोड़ी गई, जबकि शनिदेव की मूर्ति गायब कर दी गई। घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश भड़क गया और उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। मंगलवार को भाजपा विधायक नरेंद्र प्रजापति लोगों से मिलने पहुंचे तो एक युवक ने उन्हें फटकार लगाई और बोला, बहुत ज्यादा नेतागिरी यहाँ मत बताना, मेरे पूर्वज इसी जमीन पर नेतागिरी करते करते मर गए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में लोग शिकायतें कर रहे हैं, जबकि विधायक आश्वासन देते नजर आ रहे हैं। हंगामे के बाद विधायक ने भीड़ को शांत किया। उन्होंने कहा कि पुलिस जांच में जुटी हुई है और तोड़फोड़ करने वालों को जल्द चिन्हित कर गिरफ्तार किया जाएगा। ये सुनी भाई जी बताइए। अच्छा गाड़ा बात खत्म कर चलो। ए चुप रहो यार, बात कर चुप रहो, शांत रहो यार, चुप रहो। रीवा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की रीवा नगर इकाई द्वारा महाकौशल प्रांत के तहत आयोजित पथ संचलन एवं शारीरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मुख्य वक्ता सह क्षेत्र कार्यवाह मध्य क्षेत्र हेमंत मुक्तिबोध ने स्वयंसेवकों को संबोधित किया। स्वयंसेवकों का एकत्रीकरण शाम 3 बजे एनसीसी ग्राउंड पर हुआ, जहां से पथ संचलन की शुरुआत की गई। संघ के इस कार्यक्रम ने स्थानीय स्तर पर एकजुटता व अनुशासन का संदेश दिया। सतना जिले की नागौद पुलिस ने तंत्र मंत्र के नाम पर महिलाओं से गहने और नकदी लूटने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के एक सदस्य आबिद हुसैन निवासी उत्तराखंड के ठंडा नाला कोपा को उत्तर प्रदेश के कलिंजर से दबिश देकर गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से ठगे गए गहनों को बेचकर प्राप्त 47,000 रुपए नकद बरामद किए गए। आबिद हाल ही में 28 सितंबर को नागौद में नायब तहसीलदार राजेंद्र प्रसाद माझी की पत्नी शशि प्रभा माझी से मॉर्निंग वॉक के दौरान भौतिक बाधा और देवी दर्शन के झांसे में सोने चांदी के आभूषण ठगने की वारदात में शामिल था। साथ ही अगले ही दिन कोलगवा थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला को भी निशाना बनाया। एसपी द्वारा 5,000 रुपए इनाम घोषित करने के बाद टीआई अशोक पांडे की टीम ने उत्तराखंड से बांदा तक जांच कर गिरफ्तारी की। आबिद ने कई महिलाओं से की गई ठगी को कबूला है। फरार साथी शहजाद की तलाश जारी है, जबकि आबिद को सोमवार को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। सतना जिले के देवगुना गांव में एक घर के स्टोर में 11 फीट लंबे अजगर के मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। जानकारी के अनुसार रामप्रकाश विश्वकर्मा के घर महिलाएं सफाई कर रही थीं। ड्रम हटाने पर विशालकाय अजगर दिखा तो चीख गूंज उठी। हंगामे में अजगर लकड़ियों के ढेर में छिप गया। ग्रामीणों ने तत्काल वन विभाग को सूचना दी। नागौद रेंजर पूर्वी सिंह के निर्देश पर सर्वमित्र
शंखधर तिवारी व फॉरेस्ट गार्ड अजय सिंह की टीम पहुंची। 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद अजगर को सुरक्षित पकड़ा गया। तिवारी ने बताया कि यह भारी अजगर छोटे जानवरों को निगल सकता था, लेकिन सौभाग्य से किसी को नुकसान नहीं हुआ। अजगर को जंगल में छोड़ दिया गया है। सिगरौली जिले के सराई थाना क्षेत्र के दुधमनिया गांव में 32 वर्षीय स्थानीय कलाकार रामाधार प्रजापति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बाइक सवार रामाधार का शव सड़क से दूर खेत में बाइक के नीचे दबा मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, जबकि पुलिस जांच में जुटी हुई है। मृतक के भाई रमेश प्रसाद ने कहा कि दुर्घटना होती तो बाइक सड़क पर गिरती, खेत में नहीं। किसी पर संदेह नहीं जताया, लेकिन सराई थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि प्रथम दृष्टया सड़क हादसा लगता है, लेकिन आशंकाओं को ध्यान में रखकर गहन जांच होगी। रामाधार स्थानीय रामलीला में रावण का किरदार निभाते थे। उनकी मौत से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। रीवा में हिंदू धर्म परिवार उत्सव समिति द्वारा श्री राम धर्म यात्रा निकाली गई। वेंकट भवन से शुरू हुई यह शोभा यात्रा साई मंदिर व शिल्पी प्लाजा होते हुए मानस भवन में समाप्त हुई। मानस भवन में आयोजित कार्यक्रम में नवरात्रि गरबा महोत्सव में भाग लेने वाली 15 टीमों के विजेताओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान समिति के संरक्षक डॉक्टर सीबी शुक्ला, हरजीत सिंह मंगू सहित समाज के गणमान्य जन उपस्थित रहे। यात्रा ने शहर में धार्मिक उत्साह का संचार किया। मौसम की बात करें तो अक्टूबर में रिकॉर्ड बारिश के बाद मध्य प्रदेश से मानसून लौटने को तैयार है। मौसम विभाग के मुताबिक 2 दिन बाद परिस्थितियां अनुकूल होंगी और 10-12 अक्टूबर के बीच मानसून पूरी तरह विदा हो जाएगा। हालांकि हल्की बूंदाबांदी जारी रहेगी, लेकिन भारी बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। पिछले 48 घंटों में प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हुई। सोमवार मंगलवार को तेज बारिश थमी, लेकिन कुछ जगहों पर बूंदाबांदी जारी रही। अब जान लेते हैं कल होने वाले कार्यक्रम के बारे में। रीवा शहर के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित रीवा हाट का समापन 8 अक्टूबर को होगा। वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह के तहत महाराजा मार्तंड सिंह जुदेव व्हाइट टाइगर सफारी एंड जू मुकुंदपुर में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान के तहत पशुपालन विभाग के अमले एवं मैत्री कार्यकर्ताओं द्वारा पशुपालक को पोषण, पशु स्वास्थ्य एवं नस्ल सुधार हेतु जागरूक किया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।